हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरदीप सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक न्यूट्रल कार्बन और इसका अन्य नाम है नेट शून्य कार्बन। और ये टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि न्यूट्रल कार्बन की विशेषताएं क्या हैं, न्यूट्रल कार्बन की आवश्यकता हमारे देश में क्यों है और अन्य देशों में भी ये पहल जारी है। दोस्तों, हम जानने वाले हैं न्यूट्रल कार्बन एक पर्यावरण से संबंधित पहल है। इसका उद्देश्य होता है कार्बन की मात्रा को कम करना और स्वच्छ पर्यावरण का विकास करना। यानी जो भी जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है देश में अत्यधिक मात्रा में, उसको कम करना और स्वच्छ वातावरण का विकास करना। जब स्वच्छ वातावरण होगा तो हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, अच्छे से कार्यों को संपादित कर पाएंगे और उन्हें किसी प्रकार की बीमारियां भी नहीं होंगी। जब स्वस्थ होंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए ये कार्बन न्यूट्रल का हमारे देश के द्वारा भी लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। तो हम जानेंगे पहले कार्बन न्यूट्रल क्या है। पृथ्वी पर शुरू से ही कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ। मानव ने अपने आविष्कारों के तहत कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया। इस कार्बन को कम करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा, और कार्बन की मात्रा को कम करना ही कार्बन न्यूट्रल कहलाता है। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाई जा रही हैं जिससे क्या हो, जीवाश्म ईंधन को कम किया जाए, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको कम कर दिया जाए उसका उपयोग, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज़्यादा किया जाए, सोलर एनर्जी का उपयोग ज़्यादा किया जाए, जिससे क्या होगा, कार्बन कम उत्सर्जित होगा। कार्बन कम उत्सर्जित होगा तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे देश का जो पर्यावरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन शैली के हिसाब से। और विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म जीव नष्ट होते जा रहे हैं, मिट्टी भी प्रदूषित होती जा रही है, वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए कार्बन को न्यूट्रल करना ही होगा। तभी जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे देश का जो पर्यावरण है, उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आगे देख लेते हैं। कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया में कार्बन को कैप्चर करना या ऑफसेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कार्बन न्यूट्रल होता है उसमें किसी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है कि कार्बन को दूर किया जाए मशीनों के द्वारा, नहीं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब हम धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन पर रोक लगा देंगे या उनका उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कार्बन स्वतः ही अपने आप कम होने लगेगा। अब जब कार्बन कम होने लगेगा तो पेड़ पौधे अच्छे से विकसित करेंगे, विकसित होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे और चारों तरफ अच्छा वातावरण तैयार होगा, अच्छे वातावरण का विकास होगा। तो उसका प्रभाव हमारे जो जो व्यक्तियों पर होता है, हमारे जो नागरिक हैं देश के, उनको कम बीमारियां होगी सांस से संबंधित, और उनकी जो जीवन शैली होगी बहुत ऊंची हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो कार्बन न्यूट्रल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की पहलें चलाई जा रही हैं और कार्बन को न्यूट्रल 2050 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उदाहरण देख लेते हैं कार्बन न्यूट्रल का। किसी कंपनी की इमारत में पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर चल रही है, कोई भी कंपनी है XYZ, अगर उसमें सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है और जीवाश्म ईंधन का उपयोग शून्य के बराबर हो रहा है तो उसकी ऊर्जा को न्यूट्रल कार्बन ऊर्जा कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी है उसमें सौर ऊर्जा से वो संचालित हो रही है, उसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या होगी, न्यूट्रल कार्बन ऊर्जा कहलाएगी। उसमें न्यूट्रल कार्बन ऊर्जा, कार्बन को न्यूट्रल किया जा रहा है और उसमें जो ऊर्जा उपयोग की जा रही है वो न्यूट्रल कार्बन ऊर्जा उपयोग की जा रही है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य क्या है, तो 2050 तक है और पहला कार्बन न्यूट्रल देश है भूटान। भूटान में बहुत अच्छा
जंगल भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लगभग 60% जंगल जो जंगली एरिया क्षेत्र पाया जाता है। और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जो कार्बन है बहुत कम उत्सर्जित किया जाता है। फैक्ट्रियाँ बहुत कम, ना के बराबर हैं। और वहाँ की जीवन शैली भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। बोलो जय हिंद, जय भारत।